अगर आपकी गाड़ी डीजल पर चलती है तो आने वाले महीनों में आपके टैंक में डीजल वही नहीं होगा जो आज है। सरकार एक ऐसा बदलाव लाने की तैयारी में है जिससे डीजल में एक नया बायोफ्यूल मिलाया जाएगा। सवाल यह है कि क्या इससे आपकी गाड़ी पर असर पड़ेगा, माइलेज बढ़ेगी या घटेगी, और आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का खास शो पैसा, पॉलिसी और पब्लिक। मैं हूं अरुण सुंदराल। जिस तरह पिछले कुछ सालों में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया गया और E20 पेट्रोल आया, अब सरकार डीजल में आइसोब्यूटानॉल मिलाने की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर के मुताबिक इस साल ही डीजल में आइसोब्यूटानॉल ब्लेंडिंग का नियम आ सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये आइसोब्यूटानॉल है क्या? आइसोब्यूटानॉल एक तरह का बायोफ्यूल है, यानी ऐसा ईंधन जो खेती बाड़ी से मिलने वाले पदार्थों से बनाया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण भी घटेगा। अब सरकार ऐसा क्यों चाहती है कि इसमें मिलाया जाए डीजल में? तीन बड़ी वजहें हैं इसके पीछे। सबसे पहला तो है कि भारत बहुत सारा कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। जब दुनिया में तेल महंगा होता है तो भारत का बिल भी बढ़ जाता है। अगर डीजल का कुछ हिस्सा देश में बने बायोफ्यूल से पूरा हो जाए तो विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो सकती है। इसके अलावा डीजल की खपत पेट्रोल से कहीं ज्यादा है, क्योंकि भारत में डीजल की खपत पेट्रोल से लगभग 2 गुनी है। यानी अगर डीजल में थोड़ा भी बायोफ्यूल मिलाया जाता है तो इसका असर पेट्रोल की तुलना में कहीं बड़ा होगा। एक और बड़ा कारण है कि प्रदूषण कम करने का दबाव भी सरकार पर है। सरकार ट्रांसपोर्ट सेक्टर से निकलने वाले कार्बन एमिशंस कम करना चाहती है, इसलिए बायोफ्यूल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आपके लिए सवाल ये है कि क्या आपकी जो डीजल गाड़ी है उसे नुकसान होगा? फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है। असल में सरकार और तेल कंपनियां पहले टेस्ट कर रही हैं कि आइसोब्यूटानॉल वाला डीजल मौजूदा इंजनों में सही तरह काम करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आइसोब्यूटानॉल को इसलिए चुना जा रहा है क्योंकि ये इथेनॉल की तुलना में कम कोरोसिव है, यानी जंग लगने का खतरा कम है, और इसकी एनर्जी डेंसिटी भी बेहतर मानी जाती है। तो क्या माइलेज कम होगा? अभी ये सब निश्चित तौर पर जो है कहा नहीं जा सकता, जल्दबाजी होगी ये कहना, क्योंकि सरकार ने अभी ब्लेंडिंग परसेंटेज घोषित नहीं किया है कि कितना परसेंट जो है आइसोब्यूटानॉल डीजल में मिलाया जाएगा। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि आइसोब्यूटानॉल की ऊर्जा क्षमता इथेनॉल से बेहतर होती है, इसलिए इसका असर इथेनॉल जितना नहीं हो सकता। हालांकि अंतिम असर ब्लेंडिंग परसेंटेज पर निर्भर करेगा, यानी कितना आइसोब्यूटानॉल डीजल में मिलाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि इस फैसले से किन लोगों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा? सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा ट्रक ड्राइवर्स पर, बस ऑपरेटर्स पर, ट्रैक्टर ओनर्स पर, कमर्शियल व्हीकल ओनर्स पर, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा डीजल यही वाहन इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, ये भी सवाल है। सच कहूँ तो फिलहाल कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। ना कोई नई गाड़ी खरीदनी है, ना पुरानी बेचनी है। अभी सिर्फ नीति की तैयारी चल रही है। जब सरकार ब्लेंडिंग का प्रतिशत या जो नियम है वो जारी करेगी, तब तस्वीर और साफ होगी। तो अगर आपके घर में डीजल कार, ट्रैक्टर या ट्रक है तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में आपके टैंक में सिर्फ डीजल नहीं बल्कि डीजल प्लस आइसोब्यूटानॉल का मिश्रण भी हो सकता है। सरकार का दावा है कि इससे तेल आयात घटेगा और प्रदूषण भी कम होगा। अब देखना ये होगा कि इसका फायदा आम लोगों तक कितना पहुंचता है और आखिर कब सरकार इस पॉलिसी का ऐलान करती है। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।